प्रणाम। स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत अनछुए से विषय को लेने जा रहे हैं, जिसके कारण समाज में भी थोड़ी बहुत माँ बाप को परेशानी होती है, बच्चों को भी होती है। उसी विषय को मैं टच करने जा रहा हूँ। तो ज्योतिष का काम है कि समाज के उन विषयों को पहले ले जिनका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। वो है लड़कियों के विवाह में देरी होना, डिले इन द कॉसेस ऑफ डिले इन द गर्ल्स मैरिज। लड़कियों के विवाह में जो समय पर विवाह नहीं हो पाता, उसके कारण क्या है? देखिए, विवाह एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल एक्टिविटीज है, और ये होना चाहिए। अगर समय पर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, और समय से बाद होता जाए टाइम तो एक शराब सा बन जाता है ये। और उसमें अपने आप में बच्चा भी अपने आप में थोड़ा प्रेशर महसूस करता है मनोवैज्ञानिक रूप से। माँ बाप भी थोड़ा सोशल और वैज्ञानिक रूप से प्रेशर महसूस करते हैं। तो समय पर हो जाए तो बहुत अच्छा है, और इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती है। कन्यादान समय पर हो जाए, बच्ची अपने समय पर घर चली जाए। परंतु कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कुछ ग्रहों की पोजीशन ऐसी होती है कि समय पर विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं समय पर बच्चे का विवाह हो जाए, वैवाहिक जीवन सुखी और अच्छा वर मिले, लेकिन समय पर नहीं हो पाता। उसके कारणों पर आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके निवारण के बारे में भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, हम इसमें चर्चा करते हैं। देखिए जी, विवाह का ऐसा मेन कारण है डिले होने का। एक तो मंगलिक को भी लोग जो है अब देखते हैं कि मंगलिक मेरी कन्या है तो मंगलिक लड़का चाहिए, मंगलिक कन्या है तो मंगलिक लड़का ही होना चाहिए, मंगलिक लड़का है तो कन्या भी मंगलिक हो। उसमें मैं बताऊं, अगर आपको मेरा सुझाव ये है, आगे तो आप लोग खोजो 28 वर्ष तक मंगल ज़्यादा प्रभावित रहता है, उसके बाद प्रभाव कम हो जाता है। उसके बाद में ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरा जो है, जो शादी का जो लड़कियों में मेन कारक होता है वो जुपिटर होता है, गुरु। हस्बैंड का शादियों में जो गुरु का लड़कियों की कुंडली के अंदर, लड़कियों के उसके अंदर जब देखते हैं तो जुपिटर को उनका हस्बैंड मान के हम देखते हैं। अगर गुरु कमजोर है, गुरु नीच का है, या गुरु जो है पोजीशन गुरु की ठीक नहीं है, तो भी विवाह का कारण, देरी का कारण ये बनता है। ज़्यादा गुरु भी अच्छा हो जाए, गुरु अगर मानिए बहुत स्ट्रांग है तो भी एक विवाह में देरी का कारण बनता है। गुरु कमजोर है तब भी बनता है। ज़्यादा अच्छा गुरु होगा तो गुरु का कारक होता है विवाह के साथ साथ संन्यास लेने का, बच्चे का पढ़ाई में, लिखाई में, हायर एजुकेशन में ध्यान लगता है। वो कहते हैं पहले कैरियर बना लूँगी, पढ़ लूँगी, अच्छी पोस्ट ले लूँगी, फिर नौकरी करूँगी, फिर समय निकल जाता है। लेकिन वो भी कारण था ज़्यादा अच्छा गुरु हो। और दूसरा शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, शुक्र भी थोड़ा अगर कमजोर है, क्योंकि भोग विलास का कारक है। अगर वो कमजोर है तो फिर भोग विलास नहीं मिल पाता। शादी के बाद में भोग विलास होता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छा सब कुछ मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। और जैसी लड़की की शादी होती, मान प्रतिष्ठा बनती है। लड़की तो बिटिया तो पहले होती है, शादी के बाद में बहू भी बन जाती है, किसी की भाभी भी बन जाती है, किसी की देवरानी भी बन जाती है, किसी की जेठानी भी बन जाती है। मतलब बिना कुछ करे ये पदवी मिलने लगती है। समाज में भी श्रीमती शब्द लग जाता है आगे, और मिसेस बन जाते हैं, शब्द लग जाता है, और किसी की ननद बन जाती है। समाज में स्थान तो मिलता है प्रमोशन का। तो शुक्र अगर कमजोर है तो उसमें भी दिक्कत होती है। दूसरा, एक शनि जो होता है वो हर चीज का कारक होता है। अगर ये हम देखते हैं 7th हाउस है, अगर ये बहुत अच्छे गुरु से या नीच के गुरु से प्रभावित हो तब शादी में डिले होती है। दूसरा, 7th हाउस का लॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ तुला राशि है, तुला राशि का कारक है शुक्र, वो कहीं गलत बैठा है नवमास के अंदर, तो भी एक डिले होने का कारण होता है। इसके ऊपर शनि की दृष्टि है 7वें हाउस पर, 7वां हाउस शनि द्वारा प्रभावित है, तो भी डिले होने का कारण होता है। क्योंकि शनि जो होता है धीरे चलने वाला, डिले होने का कारण होता है। और इसके ऊपर अगर राहु की दृष्टि हो, या शनि की या किसी वक्री रेट्रोग्रेड ग्रह की दृष्टि हो, या इसका मालिक खुद वक्री हो, तो भी विवाह में विलंब होता है। तो मेन क्या है कि 7th हाउस का लॉर्ड ठीक होना चाहिए। और इसके ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़े, मेन खास तौर से शनि की दृष्टि है, और शनि अगर वक्री है
तो भी डिले हो जाता है। और इसका जो लॉर्ड है, अगर 6 में बैठ जाए, 8 में बैठ जाए, 12 में बैठ जाए, तो भी जो है शादी में विलम्ब होने का कारण होता है। तो कई सारे कारण जिसके कारण हम लोग डिलीवरी, मेन कारण है 7th हाउस की पोजीशन देखनी होती है। ये 7th हाउस की पोजीशन क्या, इसका लॉर्ड कैसा है, यहाँ पे गुरु तो नहीं बैठा, नीच का कोई उच्च का गुरु तो नहीं बैठा, शनि तो नहीं डिले कर रहा है, या वक्री ग्रह के द्वारा प्रभावित तो नहीं है, ये भी फर्क पड़ता है। दूसरा, किसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी परेंतर दशा चल रही है, वो भी फर्क पड़ता है। शनि की अंतरदशा है, शनि की परेंतर दशा है, तो भी डिले होता है। एक बात आपको बता दें, आप घर में खुद ही देख लेना, कभी आवश्यकता पड़े तो। देखिए जी, 7th, जब 7th और 1st लगन के ऊपर 7वें घर के स्वामी और प्रथम भाव 7th भाव, प्रथम भाव का स्वामी 7th भाव का स्वामी जब गोचर के गुरु और शनि से प्रभावित होता है, उस समय विवाह होता है, यह निश्चित है। ये हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण शब्द बता दिया। हम दोबारा बोल रहे हैं, लगन 7वां हाउस, लगन का स्वामी 7वें हाउस का स्वामी जब गोचर के शनि और गुरु से प्रभावित होते हैं, तब विवाह की बनती है। और महादशा उस समय, जैसे राहु की महादशा, 5th हाउस के लॉर्ड की महादशा, लगन की महादशा, 7th हाउस के लॉर्ड की महादशा, ये सब हो तब विवाह होता है। अब ये बोलते हैं कि अब बच्चा पैदा हो गया, जो प्रभात लेकर आए जो कुंडली में, वो तो मिटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, 7th हाउस के लॉर्ड को या पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, उसके उपाय क्या है लोग बोलते हैं। देखो, उपाय तो चाहे 7th हाउस का लॉर्ड वीक हो, चाहे लगन वीक हो, लेकिन उपाय तो सबके हैं। उपाय तो एक तो सबसे बड़ा उपाय है कि जिस लड़की की कन्या में विवाह में विलंब हो रहा है, वो ऐसा करे कि अगल बगल, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में, चाचा में, कहीं भी अगर किसी लड़की का विवाह हो रहा है, तो उस समय विवाह के पहले एक रस्म होती मेहंदी लगाने की। उस दिन वो वहां पर जाए, जिस कटोरी या बर्तन से या पॉट से लड़की की, दुल्हन के हाथ में मेहंदी लग रही है, उसी मेहंदी को थोड़ी बहुत एक बिंदी अपने हाथ में भी लगा ले, उसी मेहंदी का थोड़ा अपने हाथ में लगा ले, दुल्हन की मेहंदी का जो बचा हुआ मेहंदी का हिस्सा हो या कैसा भी हो, उसको लगा ले रखकर। एक तो उपाय यह है। दूसरा, गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन नहाते समय जो कन्या है, जो बिटिया है, वो हल्का सा एक हल्दी का टुकड़ा, हल्दी, पिसी हुई हल्दी का थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी उसमें डाल दी। रसोई में पड़ी रहती है हल्दी, है वही जो विवाह शादी के पहले बच्चों को लगाई जाती है, शुभ काम से पहले रसोई में रहती है। बृहस्पतिवार को नहाते समय एक चुटकी हल्दी की पानी के बाल्टी में डाल ले। एक तो उपाय ये हो गया, एक मेहंदी का उपाय बताया। और दूसरा जो है, बृहस्पतिवार का व्रत रखेगी, बृहस्पतिवार का व्रत रखेगी और रख सकती है तो बहुत अच्छी बात है। और केले का पेड़ अगर अगल बगल मिलता है, तो केले के पेड़ को एक छोटा सा धागा बांध देगी लाकर केले के पेड़ को। और अगर हो सकता है तो, कई मेट्रोपोलियन में तो गाय नहीं होती हैं, अगर कहीं गाय का इंतजाम हो जाता है, तो पीला केला जो है, वो बृहस्पतिवार को गाय को खिलाना है आपने। दूसरा, एक गुरु का मंत्र होता है, ओम ग्रांग्री गो सा गुरुवे नमः। अगर आप उसमें पढ़ेंगे गुरु की शांति का, उसमें यूट्यूब में या गूगल में डाल के मंत्र आपको मिल जाएगा। मैंने रिपीट कर दिया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सा गुरुवे नमः। इसका कन्या पाठ करेगी 108 बार, 5 बार कर ले, 4 बार कर ले, माने नहीं रखता कितनी बार किया, ये माने रखता है दिल से कितनी बार किया। और शुक्रवार वाले दिन थोड़ा बहुत कभी कभी परफ्यूम लगा ले। और पीली वस्त्रों का दान करेगी। पीली वस्त्रों से चने हुआ, चने की दाल भी मंदिर में दे दी। जैसे मैंने पीले गाय का केला बता दिया कि पीले रंग का केला जो है गाय को दान करेगी। और हल्दी का स्नान करेगी, थोड़ा सा चुटकी हल्दी की डाल लेगी। और सुबह रात को उठ के सूर्य को भी, सुबह उठ के सूर्य को भी अर्घ्य देगी रखकर। ये काम कर लेगी तो मुझे कोई शक नहीं है कि विवाह समय पर और शुभ और अच्छा होगा। बृहस्पति जो होता है गुरु का वो होता है। और सोमवार वाले दिन,
सोमवार वाले दिन एक लोटे में, एक गिलास में किसी में पानी डालकर उसमें 1 चम्मच आप दूध डाल दें और उसको जो है रुद्राभिषेक करें, वहाँ शिव जी को चढ़ाएं, अर्पण करें। और सोमवार को करना है, रोज नहीं करना। और जो सोमवार छूट जाए तो कोई बात नहीं, कोई, लेकिन दिल से आप जो उनको याद रखें। और अगर इस तीनों 4 उपाय जो हमने बताए आपको अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। और बृहस्पति वाले दिन थोड़ा सा जो है माथे के ऊपर हल्दी या पीला केसर, अगर केसर आपको नहीं मिल पाता तो पीले रंग की हल्दी का हल्का सा टीका लगा ले। ये सारे उपाय को आप करते हैं और साथ में प्रयत्न भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि पंडित जी ने उपाय बता दिया और वो हो गया। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए कोशिश करिए कि अगर 28 से ऊपर कन्या हो गई है तो मंगलिक को तब ध्यान ना दें आप। और बाकी कहावत है कि रिश्ते जो संजोग से बनके ऊपर से बनकर आते हैं, मैरिज आर मेड इन द हेवन। बट प्रयत्न करना, प्रयास करना हमारा फर्ज होता है। जो हमने बताया इसको आप ध्यान से देखें और करें इन उपायों को, तो अवश्य समय पर बिटिया रानी का विवाह हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम।